कानों में दोनों हाथ उठा करके नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज यहाँ पक्का मोर्चा पर भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित धिक्कार रैली में उपस्थित समस्त हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जोगेंद्र सिंह उग्रा जी, तमाम हमारे नेतागण, पूरा मंच और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों और मेरी माताएं बहनें, क्योंकि हम बार बार एक बात कहते हैं कि जिस आंदोलन में इनका आशीर्वाद मिल जाता है वो आंदोलन तो जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है। ऐसी मेरी माताओं के चरणों में भी सत सत नमन है। और यहाँ बैठे हमारे सभी युवा साथियों और विशेष रूप से हरियाणा किसान मंच से हमारे आदरणीय भाई प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी और उनकी पूरी कमेटी, मैं सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले, क्योंकि जब ये काले कानून आए थे तो हरियाणा में पहला पक्का मोर्चा यहाँ लगाया गया था और ये मांग करी गई थी कि दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला या तो कुर्सी चुन ले और या फिर किसानों को चुन ले, लेकिन उन्होंने किसानों को नहीं चुना, उन्होंने कुर्सी को चुनने का काम किया। और ये 9 महीने आज इस पक्के मोर्चे के ओर लगातार संघर्ष चल रहा, लगातार आज तक वो अपने घर नहीं आ सके। तो एक बार सारे आंदोलनकारियों के लिए और सारे योद्धाओं के लिए जोरदार तालियां जो 9 महीने इस संघर्ष को पूरे हो रहे। साथियों, दुष्यंत चौटाला ये बात कह रहा, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब किसान आंदोलन गलत हाथों में है और हम एक बात कह रहे हैं कि किसान आंदोलन सही हाथों में है, लेकिन हरियाणा गलत हाथों में है। उसको ठीक करने का भी समय आने वाला है, उसको भी ठीक करने का समय आने वाला है। और साथियों, दुष्यंत चौटाला को ये भी हमारा चैलेंज है, ये भी चैलेंज है, उसका खुद का विधानसभा है उचाना और हरियाणा पूरा पड़ा है। आज दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा के किसी गांव में नहीं जा सकता, अपने विधानसभा के गांव में नहीं जा सकता। और हम ये दुष्यंत चौटाला को चैलेंज देते हैं, चाहे एफिडेविट भरवा लो, आपने चौधरी देवीलाल की विरासत को कलंकित किया है, आपने उनके संघर्ष को दागदार किया है, हमारे से लिखवा करके ले लो। एमएलए बनना तो बहुत दूर की बात है, अगर अब की बार पंच भी बन जाओ तो या तो हम नहीं या आप नहीं, ये भी खुला ऐलान है। साथियों, दुष्यंत चौटाला ने किसान का वोट लिया और चौधरी देवीलाल के वंशजों में रणजीत चौटाला जो कुर्सी से जाकर के चिपक गए और उचाना वालों ने तो पहले ऐलान कर दिया जहां से दुष्यंत विधायक है कि उचाना में तो आ नहीं सकता, लेकिन हरियाणा में जहां कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ेगा उचाना के लोग उसको वहां पर गांव में नहीं घुसने देंगे, उसको जाने नहीं देंगे। साथियों, इसी के साथ में यहाँ लगातार, क्योंकि सारी बात हमारे वक्ताओं ने रख दी, अभी मुख्य बात उग्रा जी रखेंगे। मैं तो एक अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, लगातार आंदोलन चल रहा। एक तो जो अपील की गई है कि बॉर्डरों को मजबूत करें और वहां लगातार राशन भेजने का काम करें, क्योंकि साथियों अब लड़ाई हमारी विचारधारा की भी है। अब लड़ाई ये भी है कि गोडसे की विचारधारा चलेगी या इस देश में भगत सिंह की विचारधारा चलेगी। पूरी ताकत लगा दो, वो दिन दूर नहीं है जब हम जीत करके लौटेंगे और मोदी सरकार की हार होगी और हिंदुस्तान की जीत होने वाली है। साथियों, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ धिक्कार रैली रखी गई है, ਜਿਹਨੂੰ कि पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੜੇਮੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। अगर रवि आजाद जी बारे ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि आज वो इस आंदोलन बारे की कहना चाहते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो 9 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं और धिक्कार रैली का आयोजन जो है वो किसान मोर्चा के द्वारा किया गया है। जी। तो इस धिक्कार रैली को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी संख्या में यहाँ पे किसानों की मौजूदगी? देखिए, करीब 9 महीने पहले जब ये काले कानून आए थे तो उस समय यहाँ सिरसा के अंदर पक्का मोर्चा लगाया गया था और मांग थी कि दुष्यंत चौटाला अपनी कुर्सी छोड़ दें, वो किसान को चुन लें या फिर कुर्सी को चुन लें। और 9 महीने में आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला ने किसान को नहीं चुना, उन्होंने कुर्सी को चुनने का काम किया। और ये पक्का मोर्चा लगा हुआ, इस पक्के मोर्चे का प्रभाव ये है कि उप मुख्यमंत्री अपने घर नहीं आ सकता, ये लगातार चल रहा। और ये पक्का मोर्चा जब तक आंदोलन की जीत नहीं हो जाती तब तक निरंतर चलेगा। और ये हरियाणा का पहला मोर्चा था, पहला पक्का मोर्चा था, क्योंकि आज इसको 9 महीने पूरे हो रहे इस संघर्ष को, और आंदोलन 8वें महीने में जो है चल रहा। और आज जो धिक्कार रैली है, आप देख रहे कि सिरसा के गांव-गांव से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बहुत उत्साह है। और ये हम कह सकते हैं कि आंदोलन का दायरा, आंदोलन का स्वरूप और आंदोलन के प्रति आम जन का जज्बा और सब वर्गों का जुड़ाव ये बता रहा कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है और ये आंदोलन अब लोकतंत्र को बचाने का अभियान भी बन चुका है। जी रवि जी, अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह की आपने बात की और इस मंच के माध्यम से भी ये कहा गया कि रणजीत सिंह को इस मुद्दे से कौन रखा गया है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है किसानों के साथ खिलवाड़ जो है वही कर रहे हैं। जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, दुष्यंत चौटाला या रणजीत सिंह? देखिए, हमारे लिए दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक निर्दलीय विधायक होते हुए मंत्री पद की लालसा में रणजीत चौटाला जी ने अपना जमीर बेच दिया। दूसरा, जिस बीजेपी के खिलाफ दुष्यंत चौटाला को ग्रामीणों का वोट मिला, जिसको किसान का वोट मिला, मजदूर का वोट मिला, और वो कहा करता था कि जमुना पार और खट्टर न्यू, आज वही दुष्यंत चौटाला उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। हमारे आंदोलन की दृष्टि से और जनता की नजर में दोनों एक बराबर दोषी हैं और दोनों का इलाज भविष्य में किया जाएगा और दुष्यंत चौटाला की पूरी पार्टी का इलाज भी किया जाएगा। जी। आने वाले समय को लेकर के अगर बात करें तो टिकरी बॉर्डर पे या तमाम बॉर्डरों पे किसानों की संख्या जो पहले थी वो अब नहीं रह गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो किसानों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है और ये दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है। 8 महीने का समय किसी आंदोलन के लिए कम नहीं होता। हमने एक तरफ अपने खेत भी देखने हैं और दूसरी तरफ अपना आंदोलन भी देखना है। वहाँ प्रतिनिधि के रूप में आप देख रहे, वहाँ तंबू लग रहे, वहाँ मकान बन गए, वहाँ झोपड़ियाँ बन रही, वहाँ गांव के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं और वो ठोड़ा वाइज और पन्ना वाइज उनकी ड्यूटियाँ बदलती रहती है, हफ्ते में, 10 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। लोगों में वही उत्साह है और जब भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी तो पहले से भी ज़्यादा उत्साह है और लगातार सबकी नज़र बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है और मजबूती से बॉर्डरों के ऊपर सब डटे हुए हैं। 8 महीने का आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। जी।